Good morning and most welcome to my YouTube channel Speak English Easily. So फ्रेंड, आज जो मैं टॉपिक के बारे में बातें करना चाह रहा हूँ वो है कि द अदर वेज टू से ओके। तो हमारे लाइफ में जो ओके वर्ड है वो अक्सर हम यूज़ किया करते हैं। तो इसका क्या क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम ओके की जगह यूज़ करके उसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं हमारे कन्वर्सेशन को। ठीक है, तो देखिए ओके क्या होता है, कैजुअल वर्ड माना जाता है। तो हम चाहते हैं कि ओके की जगह हम कुछ ऐसे वर्ड बोले जिससे हमारे जो श्रोता हो है वो बहुत ही क्या हो, इंटरेस्टिंग हो हमारी बातों में। तो क्या होगा, हमारा एक रेपो बिल्डिंग होगा और हमारा एक अच्छा प्रोफेशन तैयार होगा। तो अक्सर क्या होता है, हमारे जिस भी प्रोफेशन में हम काम करते हैं उसके अगर ओके यूज़ ना करके ओके की जगह हम दूसरा वर्ड रिप्लेस करके बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, एक इमेज क्रिएट होता है और वही इमेज आपका जो है प्रमोशन के लिए या आगे आपका कोई भी अच्छा काम करने के लिए कंपनी के लिए आपका बहुत ही मदद होती है। तो ये छोटी चीज़ें सिर्फ ओके को रिप्लेस कर देना है आपको। तो मेरा जो चैनल है इसका मतलब यही है, स्पीक इंग्लिश इजीली। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा थोड़ी चीज़ को चेंजेस करना है। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो इंग्लिश का एक अच्छा शब्द कोश क्लियर हो जाएगा। दूसरा है कि आप इजी तरीके से अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। और आप जैसे ही ये चीज़ सीखेंगे, इसमें मैंने अप्रोक्स 35 ऑप्शंस बताया, तो इसमें 35 ऑप्शंस अगर आपके मन में रहेगा तो आप कभी भी ओके बोलने के लिए हिचकिच नहीं करेंगे। आप हिचकिचाएंगे नहीं, आपके पास बहुत सारा शब्द होगा जिससे आप बोलने के बाद वो जो ऑडियंस है उसको अच्छा लगेगा, प्लस एक अच्छा कन्वर्सेशन क्रिएट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एप्रूव। तो एप्रूव कब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई लीव के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा आपका बॉस उसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप में पूछते हैं कि क्या मैं कल लीव ले सकता हूँ सर, तो वो अप्रूव बोलता है। तो ये होता है हमारा अप्रूव, मतलब ओके करना। ठीक है। दूसरा होता है करेक्ट। करेक्ट मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बोला सर कल छुट्टी लेना सही है गलत है सर, या फिर मैंने बोला सर कल मैं छुट्टी ले लूँ, वो बोलता है करेक्ट। दैट मीन्स वो बोला कि ठीक है सर, ठीक है आप कल छुट्टी ले सकते हो, करेक्ट है ना। तो तीसरा नंबर है श्योरली। श्योरली कैसे, सर कल ऑफिस आना है ना? मैंने पूछा, उसने बोला श्योरली, दैट मीन्स ओके आपको आना है। ठीक है। तो नंबर 4, सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी भी हम जैसे यूज़ करते हैं ओके समझाने के लिए। जैसे हमने जो भी काम किया उसमें अगर हमने अप्रूवल लेना चाह रहे हैं हमारे बॉस के, तो बॉस अगर सेटिस्फैक्टरी लिख के भेजा है दैट मीन्स वो ओके किया कि आपने जो भी किया अच्छा किया आपने। नंबर 5 यह है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मतलब भी सेटिस्फैक्टरी जैसे होता है, एक्सेप्टेबल हम एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ हमने कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और उसको हमने बॉस को दिखाया कि सर ये बताइए एक बार चेक कर कि वो सही है गलत है, तो उसने अगर बोलता है कि एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स वो जो काम किया आपने वो ओके है। ठीक है। तो नंबर 6 क्या है, टोलरेबल। टोलरेबल मतलब भी यही होता है, टोलरेबल मतलब भी ओके होता है। 7 नंबर होता है हमारे पास जो आता है वो है पासेबल। पासेबल मतलब पास एबल, मतलब पास करने योग्य। यानी कि हाँ ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने बोला कि कोई भी क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई प्रोडक्ट का क्वालिटी आप चेक करते हैं तो उसमें अगर आप जो भी प्रोडक्ट बनाया आपने उस प्रोडक्ट को अगर पासेबल माना जाए, दैट मीन्स ओके है, प्रोडक्ट आपका ओके है, पास है, पास जगह है ना। तो नंबर 8 है एडेक्वेट। एडेक्वेट मतलब भी यही होता है, ओके होता है। नंबर 9 जो है ये होता है फाइन। फाइन अक्सर हम यूज़ करते हैं, जैसे किसी से हम बातें करते करते हम बोले कि सर जैसे या फ्रेंड को हम बोलते हैं कि कल ना मुझे मार्केट जाना है, फाइन फाइन, दैट मीन्स उसने बोला कि ओके आप जा सकते हो, है ना। तो ये नंबर 10 में हम देखते हैं गुड। गुड अक्सर हम यूज़ करते हैं ओके की जगह। जैसे हमने बॉस को
कोई चीज़ हमने डैशबोर्ड बना के दिखाया और उन्होंने बोला गुड, दैट मीन्स ओके, फाइन। आप उसको समझ सकते हैं कि बढ़िया है, ओके है आपके लिए, ठीक है। ठीक है जी। तो नंबर जो है हमारा 11 है, ये 11 में हम देखेंगे नॉट बैड। जैसे आपने किसी को पूछा हाउ आर यू टुडे, अगर उन्होंने बोला नॉट बैड, दैट मीन्स यू इज़ ओके, वो सही है। ठीक है। तो नंबर 12 है आप टू स्क्रैच। आप टू स्क्रैच मतलब भी ओके है। नंबर 13 है परमिटेड। परमिटेड कब होता है, जैसे कोई आपने ऐप डाउनलोड किया और उसमें आपने जो भी क्राइटेरिया था वो सारा ओके किया, उसमें आपका फिर परमिटेड आपका हाईलाइट हो जाता है, उसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो है आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आपने जो जो क्राइटेरिया था वो सारा कुछ आपने ओके किया, मतलब उसको एक्सेप्ट किया आपने। तो देखिए अभी आता है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब भी हमारा सेम होता है। एक्यूरेट मतलब भी हम यही मानते हैं कि ओके, मतलब जो भी हमारा क्राइटेरिया था वो सारा चीज़ अगर आपने एक्सेप्ट किया, वो सारा चीज़ किया आपने, तो हमने उसको एक्यूरेट माना। मीन जो भी था वही है, ओके है, ठीक है, एक्यूरेट है। जैसे हमने मान लीजिए एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम जैसे हमारा हम एग्ज़ाम लिखते हैं, उसमें अगर जो भी हमने लिखा वो सारा कुछ एक्यूरेट है, सही है, दैट मीन्स हम इसको एक्यूरेट करके ओके करते हैं। ठीक है। तो ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट इसे समझने के लिए हमारा क्या है, जैसे रेड लाइट एरिया होता है जहाँ पे आपका इंडिकेटर होता है ना लाइट का, रोड का, तो उसमें क्या होता है, एक तो लाइट रेड होगा या येलो होगा या ग्रीन होगा। तो अगर लाइट रेड है तो हमें स्टॉप होना है, रुकना है हमें, मीन्स अभी जाने लायक नहीं है, ओके नहीं है। येलो मतलब भी आपको सावधानी बरतना है, ठीक है, इधर उधर देखना है कोई गाड़ी तो नहीं आ रहे। और ग्रीन मतलब ओके है, आप लाइन क्लियर है, आप जा सकते हैं, ओके। ठीक है। तो ये है हमारा ग्रीन लाइट, मतलब ये होता है कि ओके है, आपका लाइन क्लियर है, आप जा सकते हैं। तो हमारे पास 16 नंबर में जो आता है वो है एग्रीड टू। एग्रीड टू का मतलब जो कैसे आपने देखा होगा कहीं पे कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं ऑनलाइन या कोई एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया दिया होता है, कुछ आपका ऑप्शंस दिया होता है, उस पर अगर टिक करेंगे तो उसमें एग्रीड टू हाईलाइट हो जाएगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा एग्रीड टू का मतलब है ओके, मतलब आपने जो भी क्राइटेरिया था वो सारा कुछ आपने फुल अप कर दिया, तो एग्रीड टू आपका दिखाई देगा। 17 नंबर है गो एहद। मीन्स गो एहद मतलब होता है कि आपको हरा झंडी दिखाया आ गया कि आप आगे जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मान लो कोई लेक्चर दे रहे हो या फिर किसी के विषय में आप बात कर रहे हो या फिर किसी टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हो, आपका बॉस या फिर आपका फ्रेंड जो सुन रहा होता है उन्होंने अगर बोलते हैं गो हैड, मीन्स आप कंटिन्यू करिए, आपने जो भी बताया वो ठीक है अभी तक, आगे बताइए। तो कई बार होता है ये चीज़ कंफ्यूज करते हैं आपको कि गो हेड बताया मतलब क्या, आप मुझे जाना है, छोड़ना है, नहीं नहीं, एक्चुअली आपको गो हेड मतलब ये बताना चाह रहा है कि आप जो भी बता रहे हो वो सही बता रहे हो, आप आगे कंटिन्यू बताओ। ठीक है। 18 नंबर है एडोर्स। एडोर्स मतलब भी, एंडोर्स मतलब भी ये होता है कि आपका ओके, एंडोर्स। नंबर 19 है ऑथोराइज। ऑथोराइज मतलब देखिए आपको जैसे कुछ एक्सेस पॉइंट होता है आपका, नेट पे देख सकते हैं, कुछ साइट्स होता है उसमें आपको ऑथोराइज नॉन ऑथोराइज लिख के आता है। तो उसमें अगर आप ना जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं आप, ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ एक्सेस होता है, एक्सेस को ओके करते हैं, तो इसके बाद आपको ऑथराइज लिख के आता है, दैट मीन्स ओके, आप वही आदमी हो जो इस साइट के लिए बनाया गया, मतलब आपका इस साइट में एंट्री करना अलाउ है, आप ओके हो। सर्टिफाई मतलब भी ओके होता है, जैसे कोई एग्ज़ाम हम देते हैं, एग्ज़ाम फेस करते हैं या डिप्लोमा वगैरह लेते हैं तो उसमें हमें एक सर्टिफिकेशन देते हैं, है ना। सर्टिफाई मतलब ये होता है कि आप उस डिप्लोमा के योग्य हो, यानी कि उस डिप्लोमा का जो भी मेरिट चाहिए वो आपके पास है, आप वो डिप्लोमा ले चुके हो, वो यू आर सर्टिफाइड फॉर द डिप्लोमा और एनी एग्ज़ाम। ठीक है। तो वो सर्टिफाइड मतलब भी ओके होता है। तो अभी 21 नंबर में है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहाँ पे मिलता है हमें, जैसे मान लीजिए हमने देखा है कहीं पे कुछ जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं
उसमें कुछ जैसे कार्ड होता है, पेमेंट करना होता है, तो उसमें कार्ड आपका एक्सेप्ट करता है, कई बार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक्सेप्ट करना मतलब आपका वहाँ पे कार्ड अलाउ है, आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको ड्राफ्ट बना के आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो कार्ड अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब कार्ड ओके है, उस लाइन उस वेबसाइट के लिए कार्ड आपका ओके है। नंबर 22, कन्फर्म। कन्फर्म कैसे होता है? रेलवे टिकट वगैरह जो हम काटते हैं उसमें क्या होता है, कन्फर्म ऑप्शन आता है, मतलब आपके लिए वो सीट अवेलेबल है और आपको भी चाहिए वो सीट, तो आपने अगर कंफर्म कर दिया मतलब ओके कर दिया कि आपको जो जो फैसिलिटीज़ दिया गया, जैसे स्लीपर सीट है उसमें आपको एक सीट अपर बर्थ में आपको दिया गया अवेलेबल है, वो सीट आपको चाहिए, आपके लिए वो सुइटेबल है, आपने कंफर्म कर दिया कि हाँ ओके है वो मेरे लिए वो सीट, तो वो कंफर्म ही माना जाता है, दैट मीन्स ओके। 23, पास। पास कैसे हो जाता है? पास और फेल, हमारा जो एग्ज़ाम का ऑप्शन आता है ना, पास और फेल। पास मतलब ओके है और फेल मतलब नॉट ओके। इसके लिए मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका जो होता है कुछ प्रोडक्ट पास होता है, कुछ प्रोडक्ट फेल होता है। पास मतलब ओके प्रोडक्ट है, फेल मतलब नॉट ओके प्रोडक्ट है। 24 क्या होता है? यस। यस अक्षर ये होता है कि हमने अगर किससे ये पूछते हैं कि क्या मैं ये करना चाहिए, अगर वो ओके ना लिख के यस लिखता है, डैट मीन्स वो अलाउ कर दिया कि हाँ ये करना चाहिए आपको। 25 में क्या है? कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मतलब भी ओके होता है, हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं अगर किसी ने अपने कोई प्रपोजल लेके पूछा आप क्या करना चाहिए, तो अगर उसने कंसेंट लिख के भेजा, दैट मीन्स आप ओके मान सकते हैं इसको, ठीक है, वो ओके कहना चाह रहे हैं। 26 नंबर है राइट। राइट अक्सर हम यूज़ करते हैं जैसे ओके की जगह राइट, जैसे हम किसी से बातें करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव होता है आपसे बात करते करते राइट वर्ड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स ओके, आपसे पूछ रहे हो कि राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लिक हियर राइट, तो दैट मीन्स वो पूछ रहा है आपको कि सर पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा राइट जो है, राइट का मतलब ओके होता है। 27 है श्योर। श्योर कब यूज़ करते हैं हम? जैसे अगर किसी ने पूछा आपको कि क्या कल आप ऑफिस जाओगे, आपने बोला श्योर, दैट मीन्स ओके, आपका सब कुछ ठीक है, आपका तबीयत वगैरह ठीक है, आप कल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो, तो श्योर आपने बताया ओके। 28 है ऑल राइट। जैसे किसी ने बोला कि भाई कल आप ऑफिस आना, आपने बोला ऑल राइट, ठीक है, दैट मीन्स आप ओके हो ऑफिस जाने के लिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बोला ऑल राइट, ठीक है हमें जाना है। 29 में क्या है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का मतलब भी यही होता है, जैसे आपने देखा होगा हम कुछ आपका जो कॉलीग्स होता है वो आपको बातों बातों में ऑफ कोर्स वर्ड यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वो इतना कंफर्म है इस चीज़ के ऊपर कि वो फेल्श्योर, जिसको हम कहते हैं फेल्श्योर, यही है कि वो ओके ना कहकर ऑफ कोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने पूछा क्या आप पीजी में रहोगे या रूम लेके रहोगे, ऑफ कोर्स पीजी में, दैट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि मैं पीजी में ओके हूँ, पीजी में मुझे ठीक लगता है, तो वहीं पे मैं रहूँगा। इसके बाद 30 नंबर है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम मतलब भी ओके होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी फ्रेंड को अगर किसी रूम दिलाने के लिए लेके जाते हो और रूम दिखाने के बाद आप क्या कहते हो कि कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलते हैं नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स वो ओके है, उस रूम के हिसाब से उसको जो जो फैसिलिटी चाहिए था वो आपको उसको मिला है, वो ओके है, वो रूम उसके लिए ठीक है। और नंबर 31 में आता है हमारा सर्टेनली। तो सर्टेनली मतलब भी ओके होता है, हम अक्सर यूज़ करते हैं अगर कोई बोलता है कि क्या आप ये काम करोगे, अगर उसने रिप्लाई करा सर्टेनली, दैट मीन्स वो ओके मान लिया उसने, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सील ऑफ। सील ऑफ मतलब भी होता है ओके। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखा होगा आपने, सील ऑफ करते हैं। सील ऑफ मतलब वो सब प्रोडक्ट को सील लगाते हैं, सील ऑफ करते हैं, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट जो है ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसको चेक करने की अभी और ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ चेक हो गया, ओके है, बिल्कुल सील ऑफ हो गया, ठीक है।
तो इसके बाद 33 एसेंट, एसेंट मतलब भी ओके होता है। और 34 नंबर है हमारा रबर स्टैम्प। यस, देखा होगा आपने, रबर का स्टैम्प लगाते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना उसके ऊपर हम रबर स्टैम्प लगाते हैं ओके का। तो इसको हम वर्डली भी यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर आप 100% श्योर है किसी के ऊपर, उसके ऊपर हम क्या कहते हैं, रबर स्टैम्प। दैट मीन्स सब कुछ ठीक है, ने कंफर्म कर लिया वो चीज़ ओके। तो इसी तरह रबर स्टैम्प भी उसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है जो बिल्कुल चेक हो जाता है ओके है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसके ऊपर, तो उसको रबर स्टैम्प लगाया जाता है। ठीक है ना। और लास्ट है गो। गो मतलब भी होता है ओके। दैट मीन्स अगर आपने देखा होगा कई जैसे कंपटीशन वगैरह में आप भाग लेने जाते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया अगर आपने कंप्लीट कर रहा हुआ है, आपने कंप्लीट किया हुआ है, जैसे आपका ड्रेस हो गया, आपका जो भी पहले का सर्टिफिकेशन था वो सारा कुछ दिखा दिया, उसका जो भी फीस था वो पे कर दिया, इसके बाद आपने जो है प्रैक्टिस भी सब कुछ कर लिया, उन्होंने प्रैक्टिस का जो पहले का रिहर्सल वो सारा कुछ दिखा दिया, तो इसका मतलब उन लोगों ने मान लिया कि ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। तो वो क्या करते हैं, गो कहते हैं। गो, गो मीन्स आप जो भी आपका क्राइटेरिया था कंप्लीट हो गया, गो मीन्स आप अभी जा सकते हो, ओके आप आगे आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे एड एहेड होता है वो ऐसे ही गो होता है। तो इसी तरह गो का भी और भी यूज़ है। जैसे हमने देखा है कोई आपका फ्रेंड होता है या बॉस होता है, और उसको आपने कुछ प्रपोजल दिया कि सर ये एक बार चेक कर लीजिए कैसे, यू कैन गो मीन्स ओके, आप बिल्कुल ठीक हो, उसने बता दिया। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने 35 ऑप्शन बताया। आप उसमें से जो जितना हो सके इतना डेली बेसिस, डेली यूज़ में इसके इस्तेमाल करते रहिए, ताकि आपका क्या होगा, इंग्लिश का एक अच्छा शब्दकोश तैयार हो जाएगा। आप अच्छी तरह से इंग्लिश को यूज़ कर सकते हो। और ये छोटी छोटी वर्ड है, और ये छोटी छोटी वर्ड को हम अगर डेली यूज़ में यूज़ करेंगे, मतलब डेली जो भी हमारा इंग्लिश यूज़ होता है उसमें यूज़ करेंगे, ओके की जगह हम इसको यूज़ करेंगे, तो हमारा इंग्लिश बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। उस आशा के साथ वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए लवली डे। थैंक यू।